नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए जो हम साइंस के प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक वाइज का होने वाला है। इससे पहले मैंने 47 शिफ्ट का जो है टोटल 1880 क्वेश्चन का जो मैराथन वीडियो दे दिया हुआ है, उसको अब जो ऑफिशियल पेपर का जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब ये जो है टॉपिक वाइज कवर कर रहा है, जिसमें मैंने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का दे दिया हुआ है। आज जो हम साइंस का कवर करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को होने वाला है। इसी प्रकार जितना भी बचा हुआ है उन सभी को हम एक एक करके सारा खत्म कर देंगे, जबकि आने वाले एग्जाम जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के है, इन सभी आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का होने वाला है। कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है? ये जो है प्लोसिस फ्लोजिस्टन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है? ये जो होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है और माइसनर प्रभाव के अधीन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समदैशिक के माध्यम से एक बिंदु स्रोत से तरंगाग्र रूप की प्रकृति क्या हो जाएगा? गोलीय प्रकृति का हो जाएगा। माइसनर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारण अभिलक्षण करता है? ये जो है अतिचालक अवस्था का करता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर सामान्यतः ताप परिसर कितना होता है? ये जो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस पर कार्यरत शुद्ध बल कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन का हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता के SI मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ये जो होगा वाट प्रति वर्ग मीटर जो है ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक होता है। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों को गहनता से जांच किया था? ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जांच किया गया था। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र जो है m0L0T/2 होता है? ये जो होगा कोणीय त्वरण का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमापीय जो है गुण धर्म नहीं होगा? पदार्थ का रंग नहीं होगा, जबकि विद्युत प्रतिरोध, धातु की छड़ की लंबाई और गैस का दाब ये सभी हो जाएगा। किसी तंतु में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सा गति उत्तरदायी होता है? आवधिक दोलन गति उत्तरदायी होता है। दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? mL/T/2 होता है। मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है? मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्वावक्रीय तरंग सिग्नल के आकार को सर्वोत्तम वर्णन करता है? इस आकार की तरंग करता है। विद्युत तरंग का शिखर वह बिंदु जहां पर विक्षोभ डैश पर होता है, अधिकतम बिंदु पर विक्षोभ होता है। किसी तानित डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होता है? ये जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि की तरंग का आवृत्ति कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्ज का हो जाएगा। परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण डैश होता है। ये जो है एक ही तल में स्थित होता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ये जो होगा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए जोड़ा जाता है। आधार राशियों की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसे जो मौलिक या मूल मात्रा कहा जाता है। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग होता है? ये जो है अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का बीमा जो है mL/3 होता है? ये जो होगा घनत्व का हो जाएगा। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? उत्प्लावक बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? गुरुत्वीय बल हो जाएगा। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? वे तेजी गति करते हैं। विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। ऊर्जा की सही मात्रा क्या है? सभी को पता है, जूल हो जाएगा। विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है।
आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या होता है, ये जो हो हर्ट्ज हो जाएगा। बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो जितने भी फिजिक्स के प्रश्न है कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के 52 प्रश्न फटाफट कवर करते हैं। इसमें थोड़ा आपको अटपटा प्रश्न लगेगा, आपको ध्यान से देखना है। CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होता है, 1.200 को 44 गुने 10⁻24 अणु मौजूद होता है। STP पर O2 गैस की 5.6 लीटर मात्रा में उपस्थित अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 3.011 गुने 10⁻23 हो जाएगा। औद्योगिक परिवेश में फ्रीऑन 12 का निर्माण सबसे अधिक किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा होता है। असमानुपात अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, पहला ही जो यह असमानुपात हो जाएगा। अभिक्रिया 2H2 + O2 = 2H2 में यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल मिला जाए तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, O2 हो जाएगा। समव्यवस्था CH3COOH CH3COO - H+ में H+ आयन को जोड़ने पर डैश होगा, ये जो है समव्यवस्था बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। यौगिक का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम का व्याख्या करता है, CO और CO2 करता है। विश्व भर में फिनॉल उत्पादन का प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रम कौन सा है, इस प्रकार प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या हो जाएगा, क्यूमीन प्रक्रम क्यूमीन हाइड्रोपोक्साइड होगा। मान लीजिए कि Z को प्रतिरूप एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, M को पदार्थ में मोलर द्रव्यमान और Na के अवगाड्रो संख्या के रूप में निरूपित करते हैं तो एकक सेल के लिए घनत्व की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो सूत्र दिया गया यही इसका प्रयोग किया जाता है। निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या हो जाएगा, मुख्य वर्ग तत्व कहा जाता है। कार्य केंद्रित घनीय यानी BCC जालक में परमाणुओं के उप संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। CH3COO Na की उपस्थिति में CH3COOH की विलेयता डैश के कारण कम हो जाता है, ये जो सम आयनन प्रभाव के कारण कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म अम्ल क्षार संयुग्मी युग्म हो जाएगा, ये जो NH4 + NH3 हो जाएगा। आवर्त नियम में ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानता प्रकट किया था, 94 को प्रकट किया था। यदि HF एक दुर्बल बल है तो इसके संयुग्मी क्षार F- की प्रबलता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, ये जो एक प्रकार का दुर्बल क्षार होगा। टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग निम्नलिखित में से विनिर्माण में किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग प्रशीतक और एरोसोल नोदक के उत्पादन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है, NH4Cl होता है। एक बार विलयन में CH3COOH बराबर 0.1 m और CH3COOH जो है 0.1 m दिया गया है तो इसका pH कितना हो जाएगा, 4.76 हो जाएगा। संतुलित अभिक्रिया 2L + 3Cl2 = 2AlCl3 में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम क्लोराइड का ग्राम अणु अनुपात कितना हो जाएगा, 2:2 का हो जाएगा। नेपटूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है, यह पिंच मिलन में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। किन उद्योगों में सामान्यतः टेट्राक्लोरोमेथान के विरेचन कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विनिर्माण और यांत्रिक उद्योग में होता है। निरूपक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, इनमें S और P ब्लॉक दोनों तत्व शामिल होता है। मेंडलीव की सारणी में आयोडीन का किस वर्ग में रखा गया था, वर्ग जो 7 में रखा गया था। अम्लीय माध्यम में MnO4 - Fe2+ जो है बराबर दिया गया Mn2 + Fe3 मिलने के लिए संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया है यही बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है, वे अल्पकालिक हो तो यही सही हो जाएगा। कौन सा रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण दिया गया है, सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना हो जाएगा। मुख्य वर्ग तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, पहला जो दिया गया इनकी अभिक्रियाशीलता किसी भी आवधिक प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करती, ये गलत दिया गया है। मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों का आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में विन्यासित किया था। धात्विक अभिलक्षण की आवर्त प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एमिनो अम्ल में कौन सा पर्यायकात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होता है, कार्बोक्सिल और एमिनो समूह शामिल होता है। और रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा,
खाद रंग के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया, यानी गलत बताना है। इन्हें संक्रमण तत्व कर दिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, इसे जो है एका एल्युमिनियम कहा जाता है। किसी यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र CH2 है तथा मोलर द्रव्यमान 56 ग्राम पर मोल है, तो इसका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। उप धातुएं पूरी सारणी में यादृच्छिक रूप से बिखरा होती है, बिल्कुल सही नहीं होगा। नेपटूनियम और प्लूटोनियम जैसा तत्व कहाँ पाया जाता है, पिंच ब्लेंड में पाया जाता है। मेंडलीव के समय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं खोजा गया था, रेडॉन और पोलोनियम नहीं खोजा गया था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था, ये जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित किया था, 1869 में। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है, पहले आवर्त में 8 तत्व, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। गैस स्टोव की ज्वाला डैश के कारण नीला होता है, ये जो ईंधन के पूर्ण दहन के कारण नीला होता है। टूथपेस्ट में मौजूदा वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिक अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है, क्षार मदद करता है। फ्रियोन के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, इसका उपयोग प्रशीतन और एरोसोल उत्पादन में किया जाता है। जब हम रसोई में गैस के स्टोव के निकट जलती हुई माचिस लाते हैं और गैस स्टोव का नॉब चालू करते हैं तो किस प्रकार का दहन होता है, ये जो है तीव्र दहन होता है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति क्या निरूपित करता है, आवर्त को निरूपित करता है। एरोसोल नोदक और वातानुकूलन प्रणाली में उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पाद कौन सा हो जाएगा, फ्रियोन 12 हो जाएगा। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रावधान किया जाता है क्योंकि यह जो है पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़ा था, ये जो हो जाएगा अज्ञात तत्वों के लिए छोड़ा था। प्रशीतन संयंत्रों से निकलने वाले फ्रियोन का वायुमंडल प्राथमिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो जाएगा, समताप मंडलीय ओजोन क्षरण हो जाएगा। भोजन के वायुरोधी पात्र में रखने का क्या लाभ होता है, यह जो है ऑक्सीकरण को मंद कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नींबू, सिरका और दही और जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अब चलिए बायोलॉजी के टोटल 54 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है, ये जो होगा यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। किसी एंजाइम का माइकलिस मेंटन स्थिरांक को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर जो है Vmax की आधी होता है। DNA के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है, आधार विशिष्ट के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव के DNA लंबाई सबसे छोटा अधूषित किया गया है, ये जो होगा 5x174 विभोजी का किया गया है। फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए प्रोटीन आइसोफॉर्म 1N4-RTAU की खोज किसके लिए किया जा रहा था, ये जो अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए खोजा जा रहा था। NAD+ जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से डैश कार्य करते हैं, ये जो है संक्रमण अवस्था को स्थिर और सक्रियण ऊर्जा को निम्न करके करता है। ग्लाइकोपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की दर सीमांत फॉस्फोरिन को उत्प्रेरित करता है, फॉस्फोफ्रुक्टोजन 1 PFK1 हो जाएगा। पॉल एरलिच द्वारा खोजा गया निम्नलिखित में से कौन सी दवा सिफिलिस का पहला सफल उपचार बना था, ये जो होगा साल्वर्सन हो जाएगा। कौन सा प्रमुख खोज जठर अम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होता है, हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करके। पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम जैसे विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा, ये जो होगा वायव्य अंगों पर वितरित रंध्री तंत्र हो जाएगा।
1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययनों के लिए इंकटैंट डीएनए को पृथक करने में अक्षमता मुख्य रूप से किस आणविक विशेषता के कारण था? ये जो हो जाएगा डीएनए की वृहद बहुलक प्रकृति और भरगुंता हो जाएगा। कार्डियोमायोसाइट्स अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकोचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करता है? ये जो होगा वोल्टेज गेटेज आयन चैनलों सक्रिय आयनों पंपों का संयोजन हो जाएगा। प्रतिसाय को कदाचित की निचले शोषण पर पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? ये जो होगा राइनो वायरस को केवल ऊपरी शोषण पथ को संक्रमित करता है। लिपिड जैव रसायन में असंतुलित वसा अम्ल कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रहता है? ये जो होगा शीर्ष द्विआबंध निकुंचन उत्पन्न करते जिससे वांडर वाल्स अनुनय क्रिया कम हो जाता है। अग्नाशय की द्वीपिका कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन को स्राव करता है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा से स्तर में वृद्धि करता है? ये जो होगा एल्फा कोशिकाएं हो जाएगा। एक नया उत्परिवर्तन प्लाज्मोडियम फैलिपेरम के खंडाणुओं में परिपक्वन के बिना यकृत से बाहर निकलने की सुविधा देता है। इसका तात्कालिक परिणाम क्या हो जाएगा? आरबीसी समुदाय की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी हो जाएगा। डीएनए में मानक क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंधन का कारण होता है? ये जो हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधन हो जाएगा। कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? टाइफाइड होगा। वृक्क शारीरिक क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को संदर्भित करने वाले प्रासंगिक प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा? हेनले का लूप हो जाएगा। गौण कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? ये जो होगा रंध्र संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन करता है। कौन सा साइटोस्केलेटल प्रोटीन तंतुओं को प्रमुख घटक है जो बड़े अछांदुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है? ये जो होगा न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन होगा। संयुक्त संवहनी बंडल का क्या परिभाषित करता है? ये जो है जाइलम और फ्लोएम की एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होता है। फॉस्फोडाइस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के एक समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देता है? फॉस्फेट वर्ग के आयनियन ऑक्सीजन परमाणु होगा। एल्वियोली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता का कारण होता है? पतली वायु कोशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र होता है। डीएनए पॉलीमेराइज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करता है। डीएनए और आरएनए के बारे में लिखित में से कौन सा कथन से दिया गया है? आरएनए जो है उत्प्रेरक कार्यों के सहित कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में आरएनए अणु के कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? अनुकूलन संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की क्षमता को वर्णन करता है। परिधि तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ग्राहिकियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचना प्रेषित करना होगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेखन किस संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है? ये जो है ये एक प्रकार का शर्करा फॉस्फेट आधार और नाइट्रोजन क्षारों से बना हुआ होता है। तने पर स्थित त्वचा रोमक के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? वे बहुकोषीय होते और स्रावी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? युगलीना करता है। हृदय चालन तंत्र में किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंद को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त होता है? ये जो हो जाएगा कोटरा निलंद हो जाएगा। तंत्रिका अवयव को संचालित करने में अंतर्ग्रहण प्रभाविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये जो होगा तंत्री पेशी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या हो जाएगा। एंजाइम क्रिया में प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन जो होगा यह एक संरूपीय परिवर्तन से को प्रेरित करता है और जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। प्राणिसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या होगा? ये जो है अंतर्ग्रहण हो जाएगा। जठरांत्र प्रबंध में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाया जाता है और उनके संकोचन के मुख्य विशेषता क्या है? चिकनी पेशी तंतु मंद और अविरक्त अनैच्छिक संकोचन होगा। किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है? विटामिन B12 से होता है। पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। ये जो है वसा विलेय विटामिनों हो जाएगा। द्विबीज मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाया जाता है।
प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? ये जो होगा आरबीसी समिदार और प्रत्येक कुछ दिनों में अविस्मोचन हो जाएगा। आमाशय के मुख्य कोशिका द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? पेप्सिनोजन हो जाएगा। मानव जीनों के पूर्ण अनुक्रमण ने डैश के प्रारंभ को चिन्हित किया है? ये जो हो जाएगा जीनोमिकी को चिन्हित किया है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सी प्रमुख घटना लाल रक्त कोशिकाओं का संविदाकरण का कारण बनता है? आरबीसी के अंदर जो है खंडाणुओं की परिपक्वता जो है गुणन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? ये जो होगा इसकी स्थिर जो है द्विकुंडली संरचना होता है। पेनिसिलिन की खोज का प्रथम प्रमुख प्रभाव क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक हो जाएगा। मानव के संतुलित आहार में रोगक्षांश को शामिल करने का प्राथमिक चरण क्या होता है? ये जो पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति कौन सा हो जाएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा। आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? बेकिंग सोडा का सेवन करना चाहिए। 1929 में पेनिसिलियम कवक के जीवाणुरोधी खोज की किसने किया था? ये जो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत किया था। किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता में कमी से सीधा संबंध हो जाएगा? आयरन का हो जाएगा। आहार में किस विटामिन की कमी से समानता मंद प्रकाश में कमजोर दृष्टि यानी कि रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होता है। तो ये साइंस के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जाके वीडियो जो है मैंने मैराथन वीडियो जो दिया हुआ है 1880 क्वेश्चन का जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाकर सारा वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री का टॉपिक वाइज, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, ये सभी करा दिया, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है मैंने रेलवे के 2024 से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एलपी का, टेक्नीशियन का, चाहे वह एनटीपीसी का हो, एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, ये सभी का मैंने कराया हुआ है। आप उन सभी वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी जो है आपको रेलवे के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 और फाइल सेक्शन जाके पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक पासपोर्ट का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा 7, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, मात्र आपको 571 में 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और अपना एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मॉक टेस्ट, पेपर, सेक्टर टेस्ट, सब्जेक्ट का टेस्ट, एआई डाउट सॉल्व, एआई वाला टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।